साथ डॉक्टर साहब आ जाए, उन्होंने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा जी। लेकिन यह है कि मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो गिरते जा रहे हैं। ठीक है, वो गिरते जा रहे हैं। वो मतलब है कि लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। 2021 से लेकर 22 के दरमियान उनके जो फॉरेन रिजर्व के हैरत अंगेज तौर पर बढ़े हैं। गाइस, आपको हैरानी होगी अगर मैं बताऊंगा उनके फॉरेन रिजर्व में कितने % इजाफा हुआ। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में ज़बरदस्त उछाल आया है। 11 नवंबर 2022 को हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 14.72 अरब डॉलर का उछाल आया है। आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में 14.2 अरब डॉलर बढ़कर 544.715 अरब डॉलर पर पहुंचा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के 75% चांस दिख रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में कोई भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं आ रहा है। पाक मीडिया इंडिया की इस कामयाबी को देख हैरान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं फॉरेन रिजर्व के ऊपर, सऊदी अरेबिया और चाइना के हेल्प की वजह से हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो 32 बिलियन डॉलर थे, लेकिन अभी कम होकर वो 8 बिलियन डॉलर रह गए हैं। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के आलम पर है और 75% चांसेस है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है। इंडिया से हम अभी तक आगे क्यों नहीं निकल पाए? अगर आप कह रहे हैं हम कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्यों इंडिया से ही हमने क्यों आगे निकलना है? हमारा कंपटीटर है ही नहीं, हम उससे कुछ समझते ही नहीं है, हम उससे क्या समझे। 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी। जो मर्जी बेशक फर्स्ट नंबर पे आ जाए, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? हर चीज़ में वो हमें मतलब नीचा दिखाते हैं। जो भी है, जिधर जाएं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, वो समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा एक किस्म से दुश्मन है और वो हमेशा हमें ही टारगेट करते हैं जो भी है। कोई एक मिसाल बताओ। अभी क्या कहते हैं, हमारे जब क्या कहते हैं आर्मी ऑफिसर्स को जब वो एंटर हुआ था पाकिस्तान में, जब उसने हमला किया था और फिर पकड़ा गया और फिर हमारे जो भी अभिनंदन, हाँ वो जो था, और वो तो हमने उनके लिए किया कि हमने चलो चाय पिलाई, वो बेचारा खाना खाने आया था, जो भी था उसको खाना खिलाए बगैर चाय पिला के भेज दिया। वो गलती की, खाना खिलाना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत सी नफरत है, इसीलिए हम दोनों कंट्रीज को ही ये लगता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इंडिया एक पूरी कंट्री इंतहा पसंद होते हैं, लेकिन पूरी कंट्री को हम गंदा नहीं बोल सकते। ठीक है यार, ये से हाँ ये ठीक है कि हम पूरी को नहीं बोल। उनकी असल में सियासत सबसे गंदी चीज़ है। वो उसी सियासत ने उनको 5वें नंबर पर पहुंचाया है। वो सिर्फ अपने लोगों के लिए ठीक है ना, वो बाहर दूसरे, जिस तरह अब हम अपना सोचें तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है। उनके जो मोदी क्या दूसरे लोगों के लिए ठीक है? हम अगर इंडिया की बात करें, हम क्या इंडिया के लिए ठीक है? हम भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी उन्हें अपना कुछ भी नहीं समझते भाई। तो फिर अब उनको तो ना ब्लेम करे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से, और इस चीज को खत्म होने की जरूरत है। हम अगर ब्लेम करते हैं ना कि इंडिया हमें नीचा दिखाता है, ये करता है, वो करता है, तो आप मुझे ये बताएं कि हम लोग अपनी तरक्की से क्यों नहीं आगे बढ़ते? फिर हम खुद क्यों नहीं दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे जा रहा है, पाकिस्तान में भी ये काबिलियत है कि हमारे कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट्स की जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर भी है, लेकिन इस टाइम ये लोग आपस में ज़रा ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर दिन भी लाएगा। अगर बुरे दिन दिखा रहा है तो अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह। हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, इंडिया ने इस वीक में हिस्ट्री कायम की है। एक वीक में 14.7% का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ पे मतलब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जो है वो लिंकेज है पीस और स्टेबिलिटी से, गुड गवर्नेंस है। तो इंडिया आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो क्लेम करते हैं, इस चीज़ पे हमें भी मानना पड़ेगा पॉपुलेशन के हवाले से। लेकिन एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन करें, गवर्नेंस की आप करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, हमसे ज़्यादा हमें इस चीज़ पे मतलब मानना पड़ेगा कि इंडिया में ना कभी मतलब पॉलिटिक्स में मिलिट्री की इंटरवेंशन होती है, ना कभी फॉरेन इंटरवेंशन टू सम एक्सटेंट टू सारे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है। लेकिन इंडिया की निस्बत हम मतलब वसूख से हम ये कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे यकीन करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ जो भी है मतलब हमारी दुश्मनी है, 3-4 जंगें हुई, ये अलग बात है, लेकिन हमें मतलब रियलिस्टिक अप्रोच अपना के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अगर अब रियलिस्टिक अप्रोच से हम देखें तो हमें मानना पड़ेगा उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो हमसे बेहतर है।